इस वीडियो को देखने के बाद पक्का है कि आप लोग के जो डाउट है टिप्पण टिप्पणी या प्रारूपण को लेकर वो 100% खत्म हो जाएंगे। बस ढंग से समझ लेना जो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। संबंधित बाबू बोलते हैं उसको। बाबू सुना बाबू, पहले एक लोकल तैयार किया जाता है बाबू। जो छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, 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 छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, छोटा टिप्पण बड़ा। नाच दो नाच दो नाच दो, भंडारा हो रहा है, आओ खाओ खाओ खाओ। जय हिंद सभी को, 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज के वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 21 करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने एक ग्रामर का जो चैप्टर था, ये जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 20 है वो, और उसके बाद के जो 4-5 चैप्टर है वो ग्रामर से रिलेटेड है पूरे। और उसके पहले की जितनी वीडियोस हैं इस चैप्टर की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू चैप्टर है, वो मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से करवा दिया है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं टिप्पणी और प्रारूपण, यानी टिप्पण और प्रारूपण और टिप्पणी क्या होता है। देखिए दो चीजें हैं, एक टिप्पण है और एक टिप्पणी है, ठीक है। और प्रारूपण क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग अच्छे से जो है जानने वाले। सबसे पहले इजी वे में मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टिप्पण किसे कहते हैं, यानी नोट किसे कहते हैं, नोटिंग क्या होता है। उसके बाद टिप्पणी भी बता दूंगा, फिर प्रारूपण बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए विद एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, इससे क्या होगा आप लोग के दिमाग के अंदर ये जो है चिपक जाएगा फेविक्विक की तरह, ठीक है ना। देखिए तो बोला जा रहा है यह किसी फाइल, देखिए सरकारी दफ्तरों में ज्यादातर प्रयोग होता है, यह किसी फाइल पत्र या विषय पर संक्षेप में मुख्य बिंदु लिखने के लिए यूज होता है। इसका उद्देश्य अधिकारी को जल्दी जानकारी देना होता है। जैसे अब एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फाइल है, किसी दूसरे दफ्तर में भेजना है या कहीं दूसरी जगह से आया है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो निचले अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी को, अब ऊपर के अधिकारी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा का पूरा उसका इतिहास हिस्ट्री सब कुछ पढ़े, टाइम तो नहीं होता ना। इसीलिए निचले अधिकारी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसका टिप्पण तैयार किया जाता है। टिप्पण में क्या होता है कि उस पूरे बड़े से पूरे फाइल का कम शब्दों में क्या किया जाता है, एक नोट तैयार कर लिया जाता है, उसी को टिप्पण कहते हैं। इससे क्या होगा, ऊपर का जो अधिकारी है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोला जा रहा है इसकी भाषा छोटी होगी, स्पष्ट और सीधी होती है। उदाहरण के लिए जैसे एक विषय ले लेते हैं, अवकाश आवेदन, यानी किसी को छुट्टी चाहिए, तो बोला जाएगा श्री राम जी ने 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन दिया है। मान लीजिए किसी अधिकारी है जिनका नाम है राम जी, वो क्या है 3 दिन का अवकाश चाहिए उनको, उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। आवेदन उचित प्रतीत होता है, जो है आदेश अपेक्षित, यानी कि क्या है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर कोई अवकाश आवेदन है, छुट्टी के लिए किसी ने आवेदन दिया है, तो ऊपर के अधिकारी को जल्दी जल्दी बताने के लिए क्या लिख दो, बस 2 लाइन में, श्री राम जी ने 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन दिया है, आवेदन उचित प्रतीत होता है, आदेश अपेक्षित करें, यानी इस पे आदेश अपना दे दें। अब क्या है ये देखिए, इसमें बोला जा रहा है टिप्पणी क्या है। टिप्पण मैंने बता दिया। टिप्पण में क्या होता है कि बहुत शॉर्ट नोट में ऊपर के अधिकारी को बता देना। पर टिप्पणी क्या है, आपने सप्रसंग व्याख्या जब पढ़ी होगी तो उसमें प्रसंग व्याख्या और टिप्पणी होती है, विस्तार से बड़ा करके जो अच्छे से बताया जाए उसको, है ना। देखिए बोला जा रहा है टिप्पणी क्या है, टिप्पणी बोला जा रहा है डिटेल्ड रिमार्क बोलते हैं, विस्तृत राय बोलते हैं इसको। इसमें किसी विषय पर विस्तार से राय, सुझाव या विश्लेषण जो है लिखा जाता है। कारण, तथ्य और सुझाव शामिल होते हैं इसमें। कारण भी दिया जाता है, तथ्य भी। अभी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस अभी समझा रहा हूं आप लोग को। भाषा थोड़ी विस्तार पूर्वक पूर्ण होती है, थोड़ी बड़ी होती है। टिप्पणी क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे श्री राम, वही वाला अवकाश वाला, इसमें देखिए 2-4 लाइन ऐड करके एक्स्ट्रा बोल रखा है। श्री राम का अवकाश आवेदन नियमों के अनुसार है, ठीक है, और उनके पास पर्याप्त अवकाश शेष है, मतलब बाकी छुट्टियां अभी बची हुई हैं उनकी। अंततः 3 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यानी उनको 3 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। आपका बड़ा अधिकारी का पढ़ेगा क्या पूरा लेटर, नहीं ना। तो इसलिए निचले जो अधिकारी हैं, जो सहायक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो है एक तो टिप्पण लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और थोड़ी टिप्पणी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, वो याद रखना। तो टिप्पण क्या है छोटे में और टिप्पणी क्या है बड़े में। तो और देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी होगा। जैसे आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, टिप्पण क्या है, शॉर्ट नोट है, यानी संक्षेप में लिखा जाएगा, और टिप्पणी क्या है, डिटेल्ड नोट है, विस्तार से। तो टिप्पण छोटे में निपटा दो और टिप्पणी यानी बड़े में निपटा दो। क्लियर हो गया बाबू। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है टिप्पण के एग्जाम्पल संक्षिप्त में। जैसे संक्षिप्त क्या है, तो पुस्तक खरीदना, मान लो किसी विद्यालय के लिए पुस्तक खरीदना, उसके लिए लेटर है, तो ऊपर के अधिकारी से साइन करवाना है, मान लो, ठीक है। बोला जा रहा है विद्यालय पुस्तक हेतु,
तो ये टिप्पण क्या है, पहले तो टिप्पण का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर ये इसी का ही एग्जाम्पल बोल रखा है। मान लीजिए बड़ा सा लेटर आया है, उस पर साइन करना है ऊपर के अधिकारी को, तो उतना थोड़ा टाइम है उसको पढ़ने का, तो टिप्पण लिख देंगे उसके ऊपर। निचले अधिकारी क्या करेंगे, देखो, विद्यालय पुस्तकालय हेतु 20 नई हिंदी पुस्तकों की आवश्यकता है, अनुमानित खर्च 10,000 है, स्वीकृति अपेक्षित। स्वीकृति दे दो जल्दी से, है ना, बोल तो शॉर्ट में निपटा दिया कि नहीं। यहाँ सिर्फ मुख्य बातें लिखी गई हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल, छुट्टी आवेदन के लिए अगर कोई, जैसे मान लो किसी ने पत्र दिया है, तो इतना बड़ा पत्र पढ़ के थोड़ी ना कोई बड़ा अधिकारी सिग्नेचर करेगा, तो इसलिए छोटे अधिकारी क्या करते हैं, टिप्पण तैयार कर देते हैं, जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख के, लीजिए बड़े अधिकारी साइन कर दो, तो बड़े अधिकारी डर करके साइन कर देते हैं। श्री मोहन ने 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन दिया है, आवेदन उचित प्रतीत होता है, यानी निचले अधिकारी ने अप्रूवल दे दिया, तो ऊपर का अधिकारी क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, अपेक्षित। ठीक है, छोटा या सीधा, इसे छोटा और सीधा बोल सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में टिप्पण होता है। ठीक है, और छोटा टिप्पणी की बात करें थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो अब मैं एक चीज दिखा देता हूं, ये देखिए, कहां चला गया, हाँ देखिए, ये वाला क्या था, सेम पुस्तक खरीद छुट्टी आवेदन, ध्यान सुनना, इसमें भी क्या है, देखिए पुस्तक खरीद छुट्टी आवेदन, लेकिन टिप्पण में क्या था, टिप्पण में छोटे 3 लाइनों में ही, ये बिल्कुल कम लाइन में ही, और टिप्पणी सेम उसमें, देखो बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया बाबू, समझना बिल्कुल वही है, टिप्पण छोटे में टिप्पणी बड़े में, टिप्पण छोटे में टिप्पणी बड़े में क्या दिक्कत है, देखिए। तो बोला जा रहा है विद्यालय पुस्तक, देखिए इसमें वही चीजें हैं, बस थोड़ा बड़ा करके लिखा गया, विद्यालय पुस्तकालय में हिंदी विषय की नई पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए 20 नई पुस्तकें खरीदना उचित होगा, अनुमानित 10,000 का खर्चा आएगा, अतः खरीद की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, यानी अप्रूवल दे दिया निचले अधिकारी ने, ऊपर क्या देगा, साइन करा, हीरोइन बना दिया उसको। सेम वही है, छुट्टी आवेदन के लिए बस वही है, यहाँ विस्तार से समझाया गया है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, टिप्पण क्या है, कम शब्द मुख्य बात, टिप्पणी क्या है, ज्यादा शब्द कारण सहित पूरी बात। एक ट्रिक याद कर लो, छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, लो छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, लो छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, लो छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, छोटा टिप्पण बड़ा टिप्पणी, छोटा टिप्पण बड़ा, नाच दो नाच दो नाच दो नाच दो, भंडारा हो रहा है, आओ खाओ। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, प्रारूपण किसे कहते हैं, ध्यान सुन लेना, अभी यहाँ इजी वे में समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आपको सूजी का हलवा जैसा लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना, देखिए प्रारूपण क्या होता है, टिप्पण छोटा टिप्पणी बड़ा, बस ऐसे रट्टा मार लो। ठीक है, देखिए प्रारूपण किसे कहते हैं वो जरा ध्यान सुनना। जैसे टिप्पण और टिप्पणी क्या था, टिप्पण में क्या था, कोई पत्र आया है उसको छोटे में दिखा देना, अपने ही अंदर में ही सब कुछ चल रहा है, तो बड़े छोटे अधिकारी ने बड़े अधिकारी को इजी वे में लिख के दे दिया, या टिप्पणी दे दिया इजी वे में। अब ये क्या होगा वो सुनना, बस टिप्पणी में क्या होता है, कुछ कारण वगैरह ये सब भी बता दिया जाता है, टिप्पण में नहीं। पर प्रारूपण क्या होता है बाबू, वो देखिए, किसी पत्र, ध्यान सुनना, किसी पत्र, आदेश, सूचना, आवेदन आदि का लिखने से पहले, लिखने से पहले तैयार किया गया नमूना, ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, कच्ची कॉपी जिसे बोलते हैं, ओरिजिनल तैयार करने से पहले एक लोकल तैयार किया जाता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रारूपण। देखिए इसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, देखिए सरल भाषा में अगर मैं बोलूं, किसी भी आधिकारिक पत्र या दस्तावेज को अंतिम रूप देने, अंतिम यानी लास्ट रूप देने से पहले उसका जो मसौदा तैयार किया जाता है, यानी जो कच्ची कॉपी तैयार की जाती है, उसे प्रारूपण कहा जाता है बाबू। ठीक बा, तो पक्की कॉपी तैयार करने से पहले कच्ची कॉपी तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, तो प्रारूपण कहते हैं। जरा उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल, जैसे अवकाश आवेदन का प्रारूपण, जैसे मान लो कि अवकाश चाहिए आपको, आप उससे ना लिखने से, आप डायरेक्ट हो ना पत्र लिख देते हैं, आप खुद सोचना, जरा दिमाग लगाना। ठीक है, क्या किसी कोई बड़ा एप्लीकेशन या सरकारी दफ्तर में लिखने से पहले क्या आप डायरेक्ट जो ओरिजिनल है क्या उसको लिख दोगे, नहीं ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, दूसरी जगह लिखोगे, है ना। तो जो दूसरी जगह लिखा है, कच्ची कॉपी तैयार की है, यानी लोकल जो कॉपी तैयार की है, उसको ड्राफ्ट या प्रारूपण बोलते हैं। जैसे अवकाश आवेदन प्रारूपण, अवकाश के लिए या छुट्टी के लिए आवेदन प्रारूपण कैसा होगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ABCD विद्यालय जो भी होगा, विषय लिख दो, अवकाश हेतु आवेदन, महोदय सविनय निवेदन ही है कि मुझे आवश्यक जो है कार्यवश दिनांक 28 जून से लेकर 30 जून तक का अवकाश चाहिए, कृपया मेरा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें, धन्यवाद, भवदीय अमरजीत सिंह। कौन है ये, पता नहीं। ठीक है, देखिए यह एक आवेदन प्रारूप ड्राफ्ट फॉर्मेट है, केवल ड्राफ्ट फॉर्मेट है, ये प्रारूपण है, यानी जो है एक कच्ची कॉपी तैयार करके जो है दे दी गई है। ठीक है ना, जैसे कार्यालय आदेश का प्रारूपण, अब ये मान लीजिए कोई कार्यालय आदेश है,
जैसे क्या बोला जा रहा है, कोई कार्यालय आदेश, पूरे कार्यालय को आदेश अगर दिया जा रहा है तो क्या है, कार्यालय आदेश सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1 जुलाई 2026 को कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी, सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। आदेशानुसार प्रबंधक, यह कार्यालय आदेश का प्रारूप है। जैसे पूरे कार्यालय को एक बार में आदेश दिया जा रहा है तो उसके लिए है ये, ठीक है ना। चलिए, तो टिप्पण क्या है बाबू, टिप्पण क्या होती है, टिप्पण और प्रारूपण में अंतर क्या है वो अब जरा एक बार में समझा देता हूं। देखिए, ये तो छोटी नोटिंग होती है विस्तार से, और प्रारूपण क्या है, पहले से तैयार किया गया मसौदा, पहले से तैयार किया गया बाबू क्या, मसौदा। एक लाइन में अगर देखें तो किसी पत्र या दस्तावेज को लिखने से पहले उसका नमूना तैयार करना ही प्रारूपण है। क्या दोबारा पढ़ रहा हूं, हलवा पूड़ी सब्जी बना दूंगा, देखो किसी पत्र या दस्तावेज को लिखने से पहले बाबू उसका एक नमूना तैयार, तो इसी नमूने को क्या बोल देते हैं भाई, प्रारूपण कही देते हैं, ठीक बा। चलिए देखिए, एक यहाँ पे वो दे रखा है कि आपने टिप्पण देखा होगा कैसे, टिप्पण हरे रंग की एक नोट शीट होती है, हरे रंग का पेपर होता है, एक फाइल तैयार की जाती है जिसके अंदर इसे लगाया जाता है। तो ये भी हरे रंग का हो सकता है, पर ये जो टिप्पण है वो हरे रंग का ही होगा। इसमें सिग्नेचर जो है इस तरफ किया गया है, ठीक है, दिनांक यहाँ लिखा गया है, और टिप्पण यानी नोट शीट कैसे तैयार की जाती है, फाइल संख्या नंबर लिखते हैं, दिनांक किधर लिख दिया, विषय, विषय लिखना बहुत जरूरी है, विद्यालय पुस्तकालय हेतु पुस्तक खरीद के ऊपर था, ठीक है, और टिप्पण यानी कि विद्या छोटे में निपटा दो, ठीक है, ये फाइल ऊपर के अधिकारी को देना ना, तो टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से पढ़ के उसे समझ ले। विद्यालय पुस्तकालय में नई पुस्तकों की आवश्यकता इतना इतना करके, अतः पुस्तक खरीद की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। तो वो क्या करेंगे, बड़े अधिकारी क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर जो बाकी बचा हुआ है वो बताऊंगा। इतना समझ में आ गया ना। देखिए, अब सबसे पहले हमारा जो है चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू, चैप्टर नंबर 21 है, टिप्पणी प्रारूपण, टिप्पण या प्रारूपण यानी नोटिंग और ड्राफ्टिंग, दोनों बता दिया है ऑलरेडी मैंने। देखिए ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कार्यालय प्रक्रिया में टिप्पणी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा बाबू ये। तो क्यों बोला जा रहा है, कार्यालय प्रक्रिया में टिप्पण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक बात बताओ, इतना बड़ा कोई जो लेटर आ गया या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ने में ऊपर के अधिकारी को बहुत टाइम नहीं लग जाएगा, इसीलिए निचले अधिकारी जो है उनको क्या बोला जाता है बताऊंगा अभी। तो निचले अधिकारी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसकी नोटिंग तैयार करेंगे, यानी कि ये तैयार करेंगे, टिप्पण तैयार करेंगे। देखिए ध्यान सुनना, कार्यालय प्रक्रिया में टिप्पण नोटिंग लिखने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। क्यों, पहला, सही निर्णय लेने में सहायक, यानी कार्यालयों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पत्र और जो है मामले आते हैं, उच्च अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है बाबू कि वे हर पत्र को पूरा इतिहास, हर पत्र का पूरा इतिहास, उससे जुड़े नियम खुद पढ़े। टिप्पण के माध्यम से सहायक कर्मचारी, याद रखना जो निचले अधिकारी होते हैं उसे सहायक कर्मचारी कहते हैं। तो देखिए, सहायक कर्मचारी पूरे मामले को संक्षिप्त रूप से, भाई ऊपर का अधिकारी नहीं पढ़ेगा, नीचे का अधिकारी का काम ही यही है कि पूरे डिटेल में पढ़े, वह नियमों के साथ प्रस्तुत करता है, जिससे अधिकारी तुरंत सही निर्णय ले पाते हैं। तो यही चीज है क्यों टिप्पण की जरूरत पड़ती है, ताकि सही निर्णय और लेने में सहायक हो। दूसरा, रिकॉर्ड और संदर्भ, यानी टिप्पण फाइल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है, फाइल के साथ ही टिप्पण को आगे लगा दिया जाता है। भविष्य में यदि उसी प्रकार का कोई दूसरा मामला सामने आता है तो फिर से पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टिप्पण पढ़ो, इजीली समझ में आ जाएगा। तो पुराने टिप्पण को देखकर यह समझा जा सकता है कि पहले क्या निर्णय लिया गया था, और यह जो है कार्यालयी कार्यों में एक रूपता बनाए रखता है। जवाबदेही तय करना, यानी इजी हो जाता है किसी भी चीज पे जवाब देना, आंसर देना, टाइम कम लगता है ना बाबू। टिप्पण पर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के जो है हस्ताक्षर होते हैं, इसमें सिग्नेचर होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के सबके। इससे यह स्पष्ट रहता है कि किस स्तर पर क्या सुझाव दिया गया था और अंतिम निर्णय किसने जो है लिया है। यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि निचले अधिकारी ने पढ़ा, मान लीजिए इस अधिकारी को जो है सिग्नेचर करना है अंतिम, तो सबसे पहले निचला अधिकारी टिप्पण तैयार करेगा, साइन करके आगे भेजेगा, ये साइन करके फिर और आगे भेजेंगे। देखा फाइल सर्कुलेट होती रहती है इधर से उधर, तो वही है, टिप्पण तैयार किया जाता है। नियमों का पालन, यानी टिप्पण लिखते समय संबंधित नियमों, अधिनियमों और पूर्व उदाहरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यालय का कोई भी कार्य नियमों के विरुद्ध ना हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं से उठा के सीधा बड़े अधिकारी पे, नहीं, जो स्टेप हैं वो स्टेप पूरे किए जाएंगे।
उसी को बोलते हैं क्या बाबू, टिप्पण कहते हैं। ठीक बा, चलिए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, फाइल पर टिप्पण कौन प्रारंभ करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टिप्पण आखिरकार शुरू कौन करवाता है। टिप्पण कोई भी फाइल है, अगर मान लो 20 पेजों की है तो क्या बड़ा अधिकारी 20 पेज पढ़ेगा, नहीं, छोटे अधिकारी का काम है क्या करे, इसीलिए सरकारी काम में देरी भी लगती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो निचले अधिकारी तो वही पूछ रहा है कौन इसकी स्टार्टिंग करता है, प्रारंभ कौन करता है टिप्पण की। तो देखिए ध्यान सुनना, फाइल पर टिप्पण कौन प्रारंभ करता है। तो देखिए कार्यालय की स्थापित व्यवस्था के अनुसार फाइल पर टिप्पण लिखने का कार्य आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारी यानी सहायक, इसे बोलते हैं असिस्टेंट, बाबू समझ में आ रहा है ना, असिस्टेंट या डीलिंग क्लर्क, संबंधित बाबू बोलते हैं उसको, बाबू सोना बाबू, देखो द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया ध्यान सुनना, इसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है। तो निचला अधिकारी जिसे हमने क्या बोला बाबू, सहायक, असिस्टेंट बोलते हैं, जो बड़े अधिकारी के सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, देखो प्रारंभिक स्तर, सबसे पहला स्तर क्या है, जब कोई नया पत्र या आवेदन कार्यालय के आवक यानी इनवर्ड अनुभाग से संबंधित विभाग में, उसी विभाग से संबंधित पहुंचता है, तो वहां का जो सहायक, बड़े अधिकारी का सहायक उस पत्र को प्राप्त कर एक नई या संबंधित पुरानी फाइल में लगाता है। वह पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ता है, क्योंकि भाई ऊपर का अधिकारी तो नहीं पढ़ेगा ना, इतना था टाइम थोड़ी ना उस पे, और उस पर टिप्पणी लिखना शुरू करता है। जैसे आप एसडीएम ऑफिस चले जाओ, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनके कुछ असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट क्या करते हैं, पूरा फाइल तैयार करके रखते हैं, जब एसडीएम साहब आते हैं तो बस वो साइन करते हैं थोड़ा बहुत छानबीन करके। अब ये सारा काम एसडीएम करने लगे, डीएम करने लगे, तब तो भाई वो तो चकरा जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइलें आती हैं, है ना। दूसरा, सहायक का कार्य क्या है बाबू, देखिए सहायक का मुख्य काम है पत्र का संक्षिप्त विवरण देना, यानी टिप्पण तैयार करना, उससे संबंधित नियमों और पिछली फाइलों का संदर्भ, रेफरेंस दे देना, उसमें सारा अटैच करके देना होगा, कई बार बंडल बन जाते हैं फाइलों के, देना होता है। वह अपनी ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिखता, बल्कि केवल फाइल को आगे पहुंचाने का काम करता है, सुझाव या संभावित रास्ते बताता है, ताकि ऊपर के अधिकारी को कोई दिक्कत ना हो। अब ये तो है ना, निचला जो अधिकारी वही निर्णय दे देगा, ऐसा तो ना होता, ऊपर का फिर क्या करेगा, उच्च स्तर की ओर प्रस्थान, यानी कि निचला अधिकारी उस पर साइन वाइन करके ऊपर के अधिकारी भेजे, बोले टिप्पण तैयार करके। सहायक द्वारा टिप्पण प्रारंभ किए जाने के बाद फाइल उसके तुरंत ऊपर के अधिकारी, जैसे अनुभाग अधिकारी या अधीक्षक के पास जाती है। वे उस पर अपनी सहमति या टिप्पणी देकर उसे उच्च जो है अधिकारी के पास भेजता है, यानी लेवल होते हैं हर चीज के, है ना, इनका लेवल है। अपवाद स्वरूप यदि कोई मामला अत्यंत गोपनीय या गंभीर हो तो उच्च अधिकारी भी जो है स्वयं टिप्पण प्रारंभ कर सकता है, यानी किसी नेता का किसी अलग, समझ रहे हो ना, ठीक है, अलग का मामला अगर आ जाए तो ये जो वो होते हैं निचले अधिकारी तक पहुंचने नहीं देगा, डायरेक्ट ऊपर के अधिकारी को सौंप दिया जाता है बड़े बड़े मामले, कुछ गोपनीय मामले ऐसे होते हैं, तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए उसके बाद है बाबू, बोला जा रहा है टिप्पण भाग तथा पत्राचार भाग में क्या अंतर होता है। ये पत्राचार क्या होता है वो जरा देखते हैं। बोला जा रहा है टिप्पण भाग तथा पत्राचार भाग में क्या अंतर होता है। देखिए, किसी भी कार्यालय की फाइल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें टिप्पण भाग या नोटिंग पार्ट या पत्राचार भाग या कोरस्पॉन्डेंस पार्ट, जो पिछले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, कहा जाता है कि इन दोनों का विवरण निम्नलिखित है। बोला जा रहा है पहला टिप्पण भाग क्या होता है वो तो हमने पढ़ ही लिया, जैसे क्या है, यह फाइल का बायां, ठीक है, लेफ्ट, यानी राइट वो हो गया मेरा, इधर का लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट या आंतरिक हिस्सा होता है। इस भाग में कार्यालय के भीतर होने वाली, कार्यालय के भीतर होगा सब कुछ, याद रखना। टिप्पण कब तैयार किया जाता है, अंदर के मामले को देखते हुए, पूरा अंदर ही होता है सब कुछ, भीतर होने वाली सभी चर्चाएं, विचार विमर्श, नियमों की व्याख्या, सहायकों के सुझाव और अधिकारियों के अंतिम आदेश लिखे जाते हैं। टिप्पण भाग पूरी तरह से आंतरिक होता है। आंतरिक मतलब क्या होता है बाबू, अंदर ही, कार्यालय के अंदर जो चल रहा होता है सब उसे क्या बोलते हैं, टिप्पण, यानी वह यह कार्यालय के बाहर किसी को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अंदर के अधिकारी कर रहे हैं ना ये सब, तो ये चीज है। इसके क्रमानुसार नंबर डालकर, जैसे T1 T2, है ना, या टिप्पणियां लिखी जाती, यानी कि कौन कौन टिप्पणी कर रहा है उस पर, तो वो पता भी होना चाहिए। एक है पत्राचार भाग, बाबू देखिए, कोरस्पॉन्डेंस पार्ट क्या होता है, जैसे ये एक दफ्तर के अंदर का ही मामला चल रहा होता है, ये फाइल इनके पास, ये फाइल इनके, इसी में घूमती रहती है, पर ये क्या होता है, ये पत्राचार भाग दूसरे मंत्रालय से या दूसरे कार्यालय से दूसरे कार्यालय में चला जाता है,
यह फाइल एक दायां राइट या बाहरी हिस्सा होता है, यानी उस तरफ का हिस्सा। इस भाग में बाहर से आने वाले सभी पत्र इनवर्ड लेटर्स जो है, और इस कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले सभी पत्रों की जो है प्रक्रिया कॉपीज ऑफ आउटवर्ड लेटर्स क्रमानुसार लगाई जाती हैं। तो एक चीज याद रखना, इनवर्ड मतलब क्या है कि अंदर से बाहर भेजने वाली फाइलें, और आउटवर्ड क्या हो गया कि बाहर से आने वाली फाइलें। ठीक है, ये चीज चल रहा होता है। इसमें आने वाले पत्रों पर प्राप्ति रिसिप्ट और जाने वाले पत्रों पर पृष्ठांकन नंबर दर्ज होता है। तो अगर मैं बोलूं सिंपल से शब्दों में, निष्कर्ष क्या निकला, पत्राचार भाग, बोला यार पत्राचार भाग में बाहरी दुनिया से संवाद का रिकॉर्ड होता है, यानी बाहर से आ रही हैं सारी फाइलें, फिर वो चीज है ना, तो ये चीज। जबकि टिप्पण भाग में उस संवाद पर कार्यालय के अंदर लिए गए निर्णयों का लेखा जोखा होता है। टिप्पण में क्या है, जो अंदर निर्णय लिए जाते हैं, और ये प्रारूप, ठीक है। पत्राचार क्या है, जो बाहर से फाइल आ रही है, इनवर्ड और आउटवर्ड याद रखना, ठीक है, दोनों मिलाकर एक संपूर्ण फाइल बनते हैं। तो कुछ चीजें इनमें आउटवर्ड की होती है, कुछ चीजें इनवर्ड की। इनवर्ड में मतलब अंदर से बाहर भेजी जाने वाली फाइलें, और आउटवर्ड की बाहर से अंदर आने वाली फाइलें बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ दे देगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। कैसे, वो देखिए, मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है। याद रखना, किसी मंत्रालय के एक उप सचिव है, उनका एक पत्र मिला है जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या मांगी गई है। मान लो मंत्रालय के उप सचिव, जो हमारा मंत्रालय है उसके जो उप सचिव है ना, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उप सचिव हैं, उनका एक पत्र मिला है हमें। उसमें वो क्या बोल रहे हैं वो देखिए, जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या मांग रहे हैं। कौन, उप सचिव मांग रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारियों को एक टिप्पण लिखिए। मान लीजिए मैं किसी कार्यालय में काम कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर के यानी उप सचिव जो हैं, वो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं या क्या हैं उसकी एक ना लिस्ट मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, वो तो भाई ऊपर के अधिकारियों से बातचीत करेंगे ना, पर मेरा काम है यहाँ बीच में रहकर इनके पत्र का टिप्पण निकालकर, यानी शॉर्ट फॉर्म निकालकर ऊपर के अधिकारी को दे दूं, और ऊपर का अधिकारी बस उस पर साइन करे, हाँ ये सही बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा। तो मेरी जिम्मेदारी को क्या बनती है कि इनके यानी उप सचिव जो हैं, ये जो मांग रहे हैं, यानी जो ये डिटेल मांग रहे हैं, उस डिटेल को अच्छे से लिख कर टिप्पण तैयार करके इनको दे दूं, और ये हाँ बोल दे, ताकि मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं। देखिए, उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले टिप्पण का प्रारूपण। मान लीजिए मेरे को एक टिप्पण तैयार करना है, ऊपर के अधिकारी को देना, क्योंकि किसने मांगा है, ये उप सचिव ने मांगा है। ध्यान सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए, टिप्पणी अनुभाग। अब टिप्पणी अनुभाग में क्या होगा वो देखते हैं। टिप्पणी अनुभाग प्रशासन विभाग, फाइल संख्या इतना है, कब लिखा गया है 2026 वगैरह वो बताना है। देखिए विषय क्या है, विषय लिखना बहुत जरूरी होता है बाबू, याद रखना। टिप्पण उपण में बोला जा रहा है मंत्रालय के उप सचिव द्वारा कर्मचारियों की, देखिए मंत्रालय के उप सचिव, ताकि ऊपर के अधिकारी पढ़े, जो मेरे बड़े अधिकारी हैं वो पढ़े, उनको तुरंत समझ में आ जाए कि ये भाई क्या कहना क्या चाह रहे हैं, तब साइन करके दे दो, है ना। देखिए, तो मैं बता रहा हूं उसमें कि मंत्रालय के उप सचिव द्वारा कर्मचारियों की कुल संख्या मांगे जाने के संदर्भ में मैं आपको टिप्पण दे रहा हूं, साइन कर दो। ठीक है, मंत्रालय के उप सचिव के पत्र संख्या इतना, ठीक है, पृष्ठ 5 पत्राचार पर कृपया ध्यान दें, उक्त पत्र के माध्यम से, ये भी बोल दूंगा ताकि बड़ा अधिकारी जो है, मेरा जो बड़ा अधिकारी, वो देख ले इजिली इस पेज पर। बोला जा रहा है माध्यम से हमारे कार्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की वर्तमान कुल स्वीकृति या कार्यरत संख्या की जानकारी तत्काल जो है मांगी गई है, तुरंत मांगी गई है। अब कैसे वो देखना, इस संबंध में ये मेरा काम है डिटेल में, मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियरली लिख दूं, ताकि ऊपर के अधिकारी कोई दिक्कत ना हो, वो सिग्नेचर कर दे। मैं थोड़ा मोड़ा देख के, देखो श्रेणी क, ख, ग, घ, 4 श्रेणियों में हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं। पहले में है राजपत्रित, ये पोस्ट हो गया। इसमें कितने हैं, स्वीकृति पद 5 हैं, पर काम कितने कर रहे हैं अभी, 4, और एक खाली है, ये दे दिया मैंने। और दूसरे हैं गैर राजपत्रित, तो उसमें स्वीकृत पद 15 हैं और कार्यरत है 12, 3 रिक्त हो गया। ठीक है, और श्रेणी ग में स्वीकृत पद जो है वो 40 हैं और 38 काम कर रहे हैं, 2 खाली है। और ऐसी घ में स्वीकृत पद 10 हैं और 8 लगे हैं और 2 खाली है। तो खाली वाले कितने हो गए ये गिन लेना है। देखिए कुल स्वीकृति पद यानी कितने हमारे यहाँ सीटें हैं 70 है, पर उस पर काम करने वाले 62 हैं, खाली बढ़ गए 8।
अब क्या होगा कि मैं ये अपने बड़े अधिकारी को दे दूंगा। देखो मैंने टिप्पण तैयार कर दिया शॉर्ट फॉर्म में। देखिए यदि आदेश हो, मैं खुद बोलूंगा इनसे बड़े अधिकारियों को, यदि आदेश हो तो अतिरिक्त विवरण के अनुसार तैयार पत्र का प्रारूप पृष्ठ 6 प्रारूपण स्वीकृति और एवं हस्ताक्षर हेतु है। अगला पेज जो है आप जब देखोगे तो उस पे साइन वगैरह आप कर देना, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से इसको रेडी कर दिया हूं। प्रस्तुत है ताकि इसे उप सचिव मंत्रालय को समय पर भेजा जा सके, तो ताकि मेरा जो बड़ा अधिकारी है उसको टाइम ना लगे, वो जल्दी जल्दी हीरोइन बन के जो है 6 नंबर के पेज पे जिसपे क्या करना है उसको स्वीकृति देनी और हस्ताक्षर करना, जल्दी हस्ताक्षर करके उसको हीरोइन बना के मैं भेज दूं, जल्दी लेकर आ जाऊं वापिस में, फिर वहां भेज दूंगा किस पे, उप सचिव के पास भेज दूंगा। ठीक है बाबू, चलिए तो उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा मैं इधर, रामकुमार वरिष्ठ सहायक, और ये दिनांक ठीक है उसको ये बना दिया। उसके बाद अनुभाग अधिकारी ये करके उपरोक्त विवरण सही है, मतलब ये बताना उपरोक्त विवरण सही है, पत्र के प्रारूप पर हस्ताक्षर हेतु फाइल आगे प्रेषित है, हस्ताक्षर करके और जो है अपना दिनांक निर्देशक उच्च अधिकारी ये करके अपना फाइल को आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट दे रखा है, लास्ट नहीं छठा पांचवा है। देखिए अब आगे प्रारूपण किसे कहते हैं, इसकी मुख्य प्रमुख 5 विशेषताएं उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। ये प्रारूपण क्या है अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। देखिए किसी भी जो आखिरी कोई दस्तावेज तैयार करना है उससे पहले अगर कोई फॉर्मेट तैयार किया गया है, ओरिजिनल से पहले कोई फॉर्मेट तैयार किया गया है किसी कच्ची कॉपी को, उसको बोलते हैं क्या, प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग। तो देखिए बोले यार जब किसी फाइल पर टिप्पण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ध्यान सुनना बाबू, जब किसी फाइल पर टिप्पण की प्रक्रिया पूरी हो गई यानी शॉर्ट में लिख दिया और उच्च अधिकारी किसी प्रस्ताव या पत्र पर अपना अंतिम निर्णय दे दे, तो उस निर्णय के आधार पर बाहर भेजे जाने वाले पत्र का जो कच्चा या प्राथमिक रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण या ड्राफ्टिंग, मसौदा या आलेखन कहते हैं। मान लीजिए कोई पत्र आया, ठीक है, मैंने क्या करा उसकी जो है टिप्पण कर दी, टिप्पण यानी शॉर्ट में, क्योंकि बड़े अधिकारी के पास भेजना है उस पर उतना टाइम तो है नहीं, मैंने क्या करा टिप्पण तैयार कर दिया, टिप्पण तैयार करके मैंने ऊपर के अधिकारी को दिया, वो साइन वाइन कर दिया, पूरा रेडी हो गया। अब रेडी हो गया, मुझे दूसरी जगह भेजना है तो उससे पहले इसकी कच्ची कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। कच्ची कॉपी को ही मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग। अब होगा क्या, देखिए ड्राफ्टिंग क्या फायदा देता है, देखिए इसकी 5 विशेषताएं होती हैं ड्राफ्टिंग की। देखिए पहला है पूर्णता, पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस। जब भी दूसरे विभाग में कोई फाइल तैयार, यहां से पूरी टिप्पण हो गया, सिग्नेचर हो गया, ऊपर के अधिकारी सब कर दिए, तो उससे पहले प्रारूपण तैयार करना है आपको, उसकी कॉपी तैयार करनी है, तो वो भेजने से पहले आप एक बार जांच जरूर कर लें। क्या, देखिए प्रारूप में मांगी गई या दी जाने वाली सभी जानकारियां पूरी होनी चाहिए, ये क्योंकि यहां से पूरा हो चुका है, अब दूसरी जगह भेजोगे तो भाई पूरी होनी चाहिए ना, कोई भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। उदाहरण, यदि किसी बैठक की सूचना दी जा रही है तो उसमें तिथि किस दिन होनी है, समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, क्लियरली, स्पष्टता और संक्षिप्तता यानी क्लियरिटी एंड कॉन्सिस्टेंस, मतलब क्या है, पत्र की भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसका एक ही अर्थ निकाले, ना कि उसका अनर्थ निकाल दे। ठीक है, साथ ही अनावश्यक विस्तार से बचते हुए, यानी कि भाई बहुत ज्यादा अनावश्यक जो है भी नहीं यूज में वर्ड वो भी लिख दूं, कम शब्दों में कहना चाहिए यानी इजी वे में बोल दो। उदाहरण जैसे आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए कोई भी जब ये लेटर आया है तो अगर मुझे वापस भेजना है उसी को कि हाँ यहाँ से सब कुछ रेडी है और इसका उत्तर देना है मुझे, इसमें क्लियरली बता दूं मैं कि ये लो आपका जो है प्रारूपण तैयार हो चुका है, आप उसी वाले में जो है मंत्रालय में भेज दो वापस। तो भेजने के लिए आप क्लियरली लिख दो, अगर आप घुमा फिरा के नहीं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, लिखना अधिक स्पष्ट है, बजाय इसके कि लंबी कहानियां लिखी जाए। लंबी कहानी मत लिखो, इजी वे में जो है उसको ऐसा इजी वे में समझा दो। ठीक है, उसके बाद है शिष्टता और शालीनता, मतलब क्या है, सरकारी पत्रों की भाषा हमेशा शिष्ट और मर्यादित, यानी कि उटपटांग कुछ भी लिख दूं, आदरपूर्ण होनी चाहिए, चाहे पत्र किसी अधीनस्थ जूनियर कर्मचारी को ही क्यों ना लिखा जा रहा हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण आदेश देते समय भी निर्देशानुसार अनुरोध है, ऐसा बोलना है, अनुरोध है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो मर्यादित शब्द का यूज करो। नियम, नियत और नियत प्रारूप का पालन, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। हर प्रकार के सरकारी पत्र, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, जो बताया था मेमोरेंडम हो, का एक निश्चित ढांचा होता है, फॉर्मेट होता है हर किसी का, यानी कि उटपटांग कुछ भी लिख दूं, प्रारूपण उसी ढांचे के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण, पत्र के ऊपर कार्यालय का नाम होना चाहिए, फाइल संख्या होनी चाहिए, दिनांक, सही स्थान या
पर होना अनिवार्य है। ठीक है, तथ्यों की शुद्धता यानी एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, प्रारूप में दिए गए सभी आंकड़े, तारीखें, संदर्भ पूरी तरह जो है शुद्ध होने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे बोले बाबू, तो यदि किसी पुरानी चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है तो उसका पत्र क्रमांक और दिनांक जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि जो सामने वाला है वो इजीली उसको समझ ले। तो अगर आप रिप्लाई कर रहे हो उनको ना, तो प्रारूपण तैयार किया जा रहा है। लास्ट रहेगा हमारा, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। देखिए, एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति यानी प्रमोशन, पदोन्नति के लिए, एक कोई कर्मचारी है मान लीजिए, वो अपने पदोन्नति के लिए आवेदन दे रहा है। तो क्या कर रहा है वो, देखिए आवेदन किया है, उसने आवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके आवेदन का वो उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो क्या तैयार करना, देखिए, तो बोला यार कैसे, तो कर्मचारी की पदोन्नति यानी प्रमोशन के आवेदन के उत्तर का प्रारूप कार्यालय ज्ञापन के रूप में यानी मेमोरेंडम के रूप में कैसे किया जाएगा वो देखिए। भारत सरकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS, ये आपको उसका एड्रेस लिखना है, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश। फाइल संख्या NIOS स्थान, ये आपको फाइल नंबर दे देना उसका, और दिनांक लिख देनी किस तारीख को आप लिख रहे हो। कार्यालय ज्ञापन ऑफिशियल ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये है क्या बाबू, वो देखते हैं इसमें क्या लिखना है। विषय जरूर लिखना है इसमें, ताकि इजीली समझ में आ जाए। वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु दिए गए आवेदन के संदर्भ में ऊपर के अधिकारी को साइन करना है, तो निचला अधिकारी क्या करेगा, जल्दी जल्दी एक मेमोरेंडम भी तैयार कर सकता है, प्रारूपण तैयार कर देगा। बोला यार श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लिपिक संस्था स्थापना अनुभाग द्वारा दिनांक इतने तारीख को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु दिए गए आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। जैसे इस संबंध में सूचित किया जाता है कि विभाग की विभागीय पदोन्नति यानी पदोन्नति समिति DPC की आगामी बैठक जुलाई 2026 के द्वितीय सप्ताह में होना निश्चित हुआ है। आपके आवेदन और पिछले 3 वर्षों की वार्षिक कार्य संपादन मूल्यांकन रिपोर्ट अपार APAR यानी ये क्या करती है, ये आगे प्रमोशन का जो है बात रखती को समिति के समक्ष विचारार्थ रख दिया गया है। मतलब उनको बताना है, जिसने ये भेजा है ना, तो उनको मैं बता रहा हूं कि हाँ आपका जो लेटर है, आपका पत्र जो है वो मैंने भेज दिया है आगे, ताकि वो भी संतुष्ट रहे, इसलिए मैं मेमोरेंडम उनको तैयार करके दे रहा हूं। समिति की सिफारिशों और पात्रता नियमों के आधार पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे आपको यथा समय अवगत कर दिया जाएगा। तो ये है, मैं आपको बता दूंगा टाइम पे, ठीक है ना, तो ये चीज बता देना उसमें। और हस्ताक्षर राजेश शर्मा उप निर्देशक जो है स्थापना सेवा में श्री अशोक कुमार वरिष्ठ, ये जो है जिसको भेज रहे हैं अब ये उनको लिख देंगे, क्योंकि जो वही थे ना, ठीक है ना। चलिए इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसके बाद कुछ MCQ है वो करके कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। देखिए, तो बोला यार टिप्पणी नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताओ। पत्र को सुंदर बनाना, नो। आखिर अधिकारी को सही निर्णय लेने में सहायता करना, फाइल का वजन बढ़ाना यानी कि एक्स्ट्रा पेज लगा देना, और बाहरी व्यक्तियों को जानकारी देना। तो बताओ, बाहरी तो होगा नहीं, तो ये किसके लिए है, सेकंड हो जाएगा, ख इसका आंसर है, ठीक है। देखिए फिर है इसमें बाबू, किसी फाइल में बाहर से आए पत्र, यानी बाहर से आया, तो किसी फाइल में बाहर से आए पत्र और भेजे गए पत्रों की प्रक्रिया किस भाग में रखी जाती है। तो टिप्पणी भाग में, पत्राचार भाग में, गोपनीय या जो है इंडेक्स भाग में। तो किस में हो जाएगा ये, पत्राचार भाग में। क्लियर है, क्योंकि बाहर से आया ना बाबू, ये बाहर भेजना है इसको। देखिए किसी फाइल में बाहर से आए पत्र बाहर से आया पत्र और भेजे गए पत्रों की प्रक्रिया किस भाग में रखी जाती है, तो पत्राचार में है, बाहर से आ रहा है, आउटवर्ड है। फिर बोला यार, देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, प्रारूपण या ड्राफ्टिंग का सरल अर्थ क्या है बाबू। तो पत्र का अंतिम रूप, पत्र का कच्चा मसौदा, ठीक है, पत्र को नष्ट करना, फाइल को बंद करना। तो प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग का सरल अर्थ क्या है, तो पत्र का अंतिम रूप या कच्चा मसौदा। तो ये हो जाएगा B, प्रारूपण क्या है, कच्चा मसौदा है। समझ में आ गया बाबू, रफ यानी कच्ची कॉपी है वो, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कार्यालय में सामान्यतः टिप्पणी लिखने का कार्य कौन शुरू करता है। तो कौन करता है, सहायक या
डीलिंग क्लर्क, तो सहायक या डीलिंग क्लर्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? मुहावरेदार तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अत्यधिक कठिन और अस्पष्ट, बिल्कुल नहीं। शिष्ट, स्पष्ट और मर्यादित और अनौपचारिक या व्यक्तिगत, तो तीसरा हो जाएगा शिष्ट, स्पष्ट और मर्यादित होनी चाहिए, बिल्कुल इजी, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए बाबू छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलेखन किस शब्द का दूसरा पर्यायवाची? आलेखन मतलब क्या है? उस पर लिखना, ठीक है। जो चीज जैसे सारी टिप्पणी वगैरह सब कुछ तैयार कर ली गई है, उसके बाद जो चल रहा है आलेखन, फाइनल इसको तैयार करना। तो टिप्पणी, प्रारूपण, संक्षेपण और ये पल्लवन, तो प्रारूपण हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो प्रारूपण क्या है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, टिप्पणी फाइल के किस हिस्से में लिखी जाती है? तो दाहिने भाग में, बाएं या आंतरिक भाग में, फाइल के कवर पर, अलग से डायरी में। तो ये क्या हो जाएगा? बाएं या आंतरिक भाग में, ठीक है, बाएं या आंतरिक भाग में। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाबू, याद रखना। बोले यार अच्छे प्रारूपण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? अच्छा प्रारूपण, देखिए ध्यान सुनना, अच्छे प्रारूपण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? अच्छा प्रारूपण इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो स्पष्टता, पूर्णता, भ्रामक भाषा या शिष्टता? तो भ्रामक भाषा, ये चीज है, याद रखना। ये थोड़ी ना होता है, इसमें भ्रामक भाषा थोड़ी ना होती है, तो तभी तो इसको अच्छा बोलते हैं जिसमें भ्रामक भाषा ना हो। नेक्स्ट है, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत वाक्य का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो प्रारूपण के अंत में, टिप्पणी के अंत में, व्यक्तिगत डायरी में या अखबार के विज्ञापन में? तो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत वाक्य कहाँ पे किया जाता है बाबू? टिप्पणी के अंत में किया जाता है। क्लियर हो गया ना? चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है बाबू, देखिए ऑफिस मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, या सबको पता है कार्यालय ज्ञापन, पिछले में भी पढ़ाया था, ठीक है। चलिए 10 हो गया। देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग बता देना कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगती है, तब और ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।